मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सदगति कहानी का भाग 2। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने तक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता, यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्मतेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्री मुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ सात सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊँगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और ज़रा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठकर भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांसी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसेले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएंगे। बेचारे ने भूख दवाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी मोटी सी गांठ, जिस पर पहले कितने भी भक्तों ने अपना जोर आजमाया लिया था, वह उसी दम खम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीनकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास ना था। घास उसके पुरखे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कमर कसकर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशाना तक ना पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर जाता था, हाँफता था, थककर बैठ जाता था, फिर उठता और हाथ उठाए ना उठते थे। पाँव कांप रहे थे, कमर ना सीधी होती थी, आंखें तले अंधेरा हो जाता था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता। अगर एक चिलम तम्बाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तम्बाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तम्बाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तम्बाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तम्बाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोटे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रुचिए के आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहाँ था? थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो दे दूँ। पंडिताइन ने भभे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोती पत्रे के फेर में
धर्म कर्म किसी बात की सुधी नहीं रहती। चमार हो, धोबी हो, फांसी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआटे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, पीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम हमारा ही कर रहा है। कोई लौनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हरकर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही है, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथे टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटकते लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो नहीं लेता। घर भर का सत्यानाश हो जाए, पाँव गल गल कर गिरने लगते हैं। बाहर आकर उसने चिलम्पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी से भोजन करके उठे और तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों से क्या होगा, चमार कम से कम सेर भर आटा खाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे बाप, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 थोड़ी लिटा हो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन चीज़ों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे।